प्यारे बच्चों देखो, सिंपल सी बात है यार। हमने ना क्लास 10th में पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला। तो वहां पर हमारे पास होता था दो एक्सिस होते थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो हम ये मान के चलते थे कि जैसे मेरे पास ये कोई लाइन है, ये ए और बी, तो ए के कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है और अगर बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो वहां पर हम अगर इनका डिस्टेंस निकालना है, ए से लेकर बी का डिस्टेंस क्या है, तो बेटा हम ऐसे करते थे। कैसे कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्यों की तरह बच्चे ऐसे करते थे बेटा। बस अब अगर मेरे पास 3 पॉइंट आ गए, मान लो 3 पॉइंट आ गए, x भी आ गया, y भी आ गया और z भी आ गया, है ना। यहाँ भी x भी आ गया, ठीक है जी, x भी आ गया, y भी आ गया और z भी आ गया। मतलब ये 2 पॉइंट है मेरे पास a और b, और इसमें इनके समझो 3 कोऑर्डिनेट x, y और z। अब अगर आपको a और b के बीच का डिस्टेंस निकालना है, जो आपने यहाँ किया तो वो यहाँ वही करना है, कुछ नहीं करना, वही आपको चलना है बेटा। आज से कर दो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब तुम बोलोगे प्यारे बच्चों कि सर आपने जो भी वो बताया था साइन का, कुछ असर नहीं पड़ेगा। अरे क्योंकि साइन कुछ भी लो कि यहाँ कर उसने क्या हो जाना है, स्क्वायर हो जाना है ना। आप वो फर्स्ट में लाई कर रहा है, थर्ड में लाई कर रहा है, कहाँ 8th में लाई कर रहा है, कोई मतलब नहीं पड़ेगा यहाँ पर कि उसका स्क्वायर हो जाना है। इसलिए नेगेटिव चीज का भी स्क्वायर पॉजिटिव बन जाता है, तो यहाँ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो ये बस बेटा पूरे चैप्टर में इसका यूज करना है बस 12.2 में। अब जैसे क्या, कुछ नहीं। अब मतलब मैं तो कह रहा हूं कि अगर आपने क्लास 10th का डिस्टेंस फॉर्मूला, ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी, वो चैप्टर एकदम सही से पढ़ रखा है, तो 12.2 आप ऐसे कर दोगे, और 12.3 सेक्शन फॉर्मूला उसमें अप्लाई होना है, वो भी आप ऐसे कर लोगे। थोड़े से एक आधी थोड़ा इंटरनली और एक्सटर्नली में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, वो नया टॉपिक आपके लिए बस। देखो बेटा, अब मान के चलो मैं सीधा आपके एक्सरसाइज देता हूँ और क्वेश्चन कराता हूँ मैं डायरेक्टली, ठीक है। तो देखो 12.2 है ना, क्या है ना। देखो बेटा, अगर बात करो मैं एक्सरसाइज 12.2 में, बेटा यहाँ क्या बोला गया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो मैं इसका कोई सा भी पार्ट उठा रहा हूं बेटा, ठीक है जी। तो मान के चलो मैं फर्स्ट का कौन सा पार्ट उठा रहा हूं, थर्ड पार्ट उठा रहा हूं बेटा। बेटे क्या बोला गया, -1 3 और -4 एंड 1 -3 और 4, ये उठा रहा हूं बेटा मैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, आपको इनके बीच का डिस्टेंस निकालनी है। एक पॉइंट को ए मान लो बेटा, ठीक है, -1 3 -4, पीछे साइल कट है जी, समझ लीजिए आप। हाँ, बी पॉइंट क्या है, 1 -3 और 4, ये इसको x1, ये y1, ये z1, ये x2, ये y2 और ये z2। अब अगर आपको ए बी की डिस्टेंस निकालनी है, तो प्यारे बच्चों लगा दो फॉर्मूला पहले, वही वाला कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 करो बेटा, कुछ भी कर लो। सर एक में से घटाओगे इसको तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा ना, 1 + 1 का होल स्क्वायर। फिर बेटा क्या -3 हो रही है, -3 इसका होल स्क्वायर। बेटा 4, जब 4 में घटाओगे माइनस का 4, तो क्या बन जाएगा, प्लस का, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, तो 1 + 1 2 का स्क्वायर 4, -3 -6 का स्क्वायर 36, 4 + 4 8 का स्क्वायर 64, क्या जाएगा 104। इन सबको ऐड करोगे तो 104 यूनिट्स, और इसको फैक्टराइज करना, कर लो, कितना आएगा 51, कितना 52 आएगा ना, 52 को कितना आएगा फिर 26, कितना आएगा फिर 13। तो क्या ऐसे बैठे गए, 2 रूट 26 बैठे गए, पक्का 2 रूट 26 यूनिट्स। फैक्टराइज करना आता हो ठीक है, नहीं आता ऐसे छोड़ देना, इतना यूनिट्स, ठीक है। ये हो गया प्यारे बच्चों। देखो बेटा, ये अगला मुझे कह रहा है सेकंड में, सो दैट पॉइंट्स, 3 पॉइंट दिए कोलिनियर है। तो भाई ये कोलिनियर प्रूव करने का तरीका था वो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आप करते थे। एक्चुअल में क्या है, इस बार 10th में ना ऐसे क्वेश्चन आ गए
अब बहुत बार मैंने बच्चों को क्वेश्चन दे दिए थे कॉलिनियर वाले। अब वो ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कॉलिनियर वाले, वो डिस्टेंस फॉर्मूले से प्रूव नहीं हो पाते, कि जब तक अगर आप पॉइंट आपको अरेंज में नहीं दिए हो ना, नहीं हो पाते। पर कुछ बच्चे ने पता नहीं कैसे कैसे प्रूव कर ही देते हैं। और फिर वहाँ पर इस बार 10th में ट्रायंगल वाला टॉपिक है ही नहीं, उन्होंने हटा ही दिया है ना। तो जो पॉइंट हमें क्या करना है, हाँ ट्रायंगल टॉपिक उन्होंने नहीं, ट्रायंगल गोल नहीं, इसमें एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ट्रायंगल मेन टॉपिक थोड़ा हटा सकते हैं यार, वो सिमिलरिटी वाला। बेटा आप ध्यान देना, आपकी ट्रिग्नोमेट्री और पाइथागोरस, ट्रिग्नोमेट्री के जो रूल हैं, जो पाइथागोरस है थ्योरम, और जो आपने चैप्टर 10 पढ़ा सिमिलरिटी 10th का, ये तीनों रूल ऐसे है ना जहां बड़े बड़े सवाल फंस जाते हैं, ये रूल वहां काम आते हैं। ध्यान देना बेटा कि पाइथागोरस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस के बीच में रिलेशन बताएगा, तो आपका ट्रिग्नोमेट्री साइन कोस कहीं में लगा दो आप, है ना, और बीपीटी से आप सिमिलरिटी से निकाल सकते हो। हालांकि यहां नहीं काम आएगा, पर आप देखना 12th में क्वेश्चन करोगे जहां बड़े बड़े सवाल फंस जाते हैं, ये उन्हें सोल्व करता है। जैसे यहाँ एक अमृत बिहारी में एक ठेकेदार, बबलू ठेकेदार, जिनके मकान में बड़े बड़े जीने नहीं बन पाते, वो निकालता भाई, एक्सपर्ट आदमी। बड़े बड़े इंजीनियर फेल हो जाते हैं, कौशिक हॉस्पिटल से बन रहा है फेल, वो इंजीनियर भाई साहब मत्था घूम गया भाई का, कैसे भाई जीना मेन होता है, वो कमरा घेर लेता पूरा। बबलू ठेकेदार को लाओ, भाई आया देख कर चला, भाई ने कहा ऐसे ऐसे बनाओ, चलो भाई यही चीज, और क्या। सक्षम ठेकेदार नहीं, बबलू ठेकेदार सक्षम ठेकेदार कह रहे हैं। पर भाई तो अच्छा, हाँ भाई साइंस बैकग्राउंड से, भाई ऐसी बात नहीं है। ये देखो आप, ठीक है जी, ये अब अगर इन्हें बेटा, अब पर यहां पर मैं मान के चल रहा हूं, ये ना, ये मान के चल रहा हूं, ये तीनों पॉइंट एक ही ऑर्डर में है, ये तो मान के चलना पड़ेगा। ये प्रूव करने कोऑर्डिनेट है, तो बेटा ये मान के चलो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ये बी के हैं और ये सी के हैं। प्यारे बच्चों हमने पढ़ा है कोलिनियर के बारे में, तो बेटा कोलिनियर पॉइंट क्या होते थे? कोलिनियर पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जो एक ही लाइन में क्या करते हैं, लाई करते हैं। अगर मान लो एक पॉइंट ये, अगला पॉइंट ये पॉइंट है, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं, अगर ए बी सी ये तीनों एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, इसका मतलब कोलिनियर है। तो अगर ये कोलिनियर होंगे तो पहले बच्चों मान के चलो, जैसे मैंने कहा ना, जो ए बी की डिस्टेंस मान लो 4 है, बी सी की डिस्टेंस क्या है 5, तो ए बी प्लस बी सी बेटे किसके बराबर आएगा, ए सी। तो पूरा ए सी क्या हो जाएगा 9, ए सी क्या हो जाएगा 9, 4 प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 9। प्यारे बच्चों अगर हम यहां पर करें, यहां पर अगर तीनों एक ही पॉइंट उसमें लाई कर रहे हैं, तीनों एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ए बी प्लस बी सी किसके बराबर आना चाहिए, ए सी के बराबर आना चाहिए। तो अगर ऐसे हो रहा होगा तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, नहीं तो नहीं है ना। तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या करेंगे, अगर मैं ए बी की बात करूं, मैं थोड़ा यहां ऐसे लिख, ए बी की बात करूं मैं, तो जो ए बी का कोऑर्डिनेट क्या बेटा -2, 3 और 5 और 1, 2 और 3। मैं थोड़ा अलग अलग तोड़ रहा हूं इसको, ठीक है। तो अगर जरा लिख दो, एक बार लिख दो, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। तो प्यारे बच्चों क्या करोगे आप, अगर आपको ए बी की डिस्टेंस निकालनी है तो ऐसे कर दोगे बेटा, आप क्या करोगे, भाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्या करोगे आप, है ना, जो भी है ना बड़े 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, है ना, तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों 2 प्लस 1 क्या, 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 9 4 13 रूट 14 यूनिट, रूट 14 यूनिट से आ जाएगा। प्यारे बच्चों अगर मैं ऐसे 20 का डिस्टेंस निकालूं, मैं सीधा आपको प्रॉपर करना है, अगर मैं सीधा 20 का डिस्टेंस निकालूं, 20 का ना, तो बेटा 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। बेटा 7 से घटाओ 1, 6 का स्क्वायर 36, बेटा माइनस 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 4 का स्क्वायर
16 बेटा कितना हो जाएगा ये 56, क्या जाएगा √56 यूनिट। ठीक है प्यारे बच्चों, जो निकालो AC का डिस्टेंस निकालो, AC का निकालोगे ना तो बेटा क्या बैठेगा 7 में से घटाओ 2, 7 + 2 हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर और 0 - 3 का होल स्क्वायर और -1 और -5 का होल स्क्वायर। बेटा कितना आएगा 9 81 -3 का स्क्वायर 9 और क्या जाएगा 36, कितना आएगा बेटा फटाफट करना। हाँ बेटा 126। प्यारे बच्चों AC आया। ठीक है आप एक बार कोशिश करो कि AC को कर दो 2√14, ठीक है जी, और 3 × 9, हाँ 14 9 126, ठीक है इतना यूनिट। तो ये आया। अब प्यारे बच्चों देखो कोशिश करो कि 56 को तो अगर तोड़ सकते हो तोड़ो, 2√14 आप करो, मैंने कर दिया बेटा। अब प्यारे बच्चों एक बार देखते हैं कि अगर मैंने कहा अगर AB + BC, अगर AB + BC AC के बराबर आ रहा है तो है बेटा, वो तो कोलिनियर है। तो प्यारे बच्चों काम करो, चलो AB + BC निकाल लेते हैं। बेटा AB क्या आया √14 यूनिट और BC क्या आया 2√14 यूनिट। बेटा कितने आए ये 3√14। तो प्यारे बच्चों हम यहां पर देख रहे हैं हेयर कि जो AB + BC किसके बराबर है AC के बराबर, हैंस इट इज कोलिनियर। तो ये कोलिनियर हो गया बेटा। ठीक है ये कोलिनियर पॉइंट सारे का सारे कोलिनियर है बेटा आपस में। ठीक है इसमें कुछ एक्स्ट्रा लगा नहीं, सारे का सारे 10th का लगा, 11 कुछ लगा नहीं। ठीक है देखो जैसे मान के चलो 2 मिनट के लिए ये ना आप कोऑर्डिनेट मान लो किसी ऐसे, मैंने मान लेते हैं 2 मिनट के लिए ये B और ये C, ये 0 ये 7 और ये -10। ये करना खुद है आपको, 1 6 और -6, 4 9 और -6। अब बेटा प्रूव करो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट है। आप लोग जानते हो बेटा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें 2 साइड इक्वल होती है और 2 एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल का मतलब यहाँ पर काम नहीं है, 2 साइड इक्वल। बेटा कुछ नहीं करना, आपको AB की डिस्टेंस निकालनी है, आपको BC की डिस्टेंस निकालनी है, आपको AC की डिस्टेंस निकालनी है। और अगर कोई सी भी 2 साइड इक्वल हो गई, मतलब प्रूव तो करना ही है तो जाहिर बात होगी, 2 साइड इक्वल हो गई कोई से भी तो क्या हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। प्यारे बच्चों सेकंड बोल रहा है इसमें, सेकंड क्या बोल रहा है ये, हाँ बेटा क्या कर, हाँ राइट एंगल ट्रायंगल, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है तो प्यारे बच्चों जैसे मान लिया मैंने, आप ना देखो राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए 3 डायमेंशनल है तो राइट एंगल तो मतलब ट्रायंगल तो 2D डायमेंशन होता है। देख बेटा सही कह रहा है, मान एक पॉइंट यहाँ पर हवा बन रहा है, एक पॉइंट यहाँ पर हवा में है, हवा मतलब 3D का है ये। अब एक पॉइंट ऐसे बन रहा है हवा में, है ना, एक पॉइंट हवा राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा होता है ना, ऐसे 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 कुछ, है ना, एक पॉइंट हवा में ऐसे बन रहा होगा, एक पॉइंट हवा में ऐसे बन रहा होगा, एक पॉइंट हवा में ऐसे बन रहा होगा, तीनों को जोड़ने ट्रायंगल बन रहा होगा। पर हवा बने, हवा मतलब कि ताकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों आए ना, जब भी हम किसी सरफेस पे होते हैं चिपक जाते हैं तो 2D में आ जाता है, जब हवा में होते हैं क्या आता है 3D, कि वहां पर हाइट भी जाती है, लंबाई भी और चौड़ाई भी। तो ये ट्रायंगल हवा में बन रहा है एक तरह का। ठीक है जी। अब ये मान लो बड़े प्यारे बच्चों आपने ABC पॉइंट मान लिया, ठीक है जी, और मैं ये लाइट करके चल रहा हूं, मैं नहीं कर ऐसे बनेगा तो 0 7 और 10 और ये क्या बेटा -1 6 और 6 और ये -4 9 और 6, ऐसे ही है ना। जो बेटा ये कह रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, प्यारे बच्चों सेम ऐसे करना है। आप क्या करना है, आपको AB, जरूरी नहीं कि आप इसको ट्रायंगल बनाओ, ऐसे आप ऐसे मान लो लेट ABC बी वर्टेक्स ओवर ट्रायंगल, तो आप एक और AB की लंबाई निकाल लो, फिर क्या निकाल लो BC की लंबाई निकालो, फिर क्या निकाल लो AC की लंबाई। अब आप लोग जानते हो पाइथागोरस थ्योरम लगा चेक कर लेना, देख लेना 2 साइड छोटी आ रही होगी, एक साइड क्या आ रही होगी बड़ी, तो जो अगर 2 छोटी साइड का स्क्वायर बड़ी है ना, 2 छोटी साइड के स्क्वायर का सम ना, अगर कोई से भी 2 छोटी साइड के स्क्वायर का सम सबसे बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर आ रहा होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं इसको ऐसे नहीं बना सकता, जरूरी नहीं, मैंने जस्ट समझाया बस।
आपको फिगर ऐसा नहीं बनाना, आप थोड़ी नहीं बोल सकते ये ए होगा, बी होगा, सी होगा। तीनों साइड की लंबाई निकालनी है, अगर दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे के बराबर आ रहा होगा तो राइट हैंड ट्रायंगल हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तेरे बच्चों अगला बोल रहा है आर वर्टेक्स पे पैरेललोग्राम। ठीक है जी, ये कह रहे हैं पैरेललोग्राम का वर्टेक्स है बेटा, पैरेललोग्राम के क्या है, वर्टेक्स हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम है ना। अब कैसे, हमें क्या पता भाई कैसे दिया, गिवन है ए बी सी डी है ना। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया बेटा प्यारे बच्चों, ये मान लिया -1 2 1 और 1 -2 और 5 2 -3 और 4। ठीक है, अब सर कैसे पैरेललोग्राम, मान लो यार देखो ये कहीं भी हो सकते हैं पर तीनों पॉइंट लगातार आ ही जाएंगे, मतलब जब तीनों पॉइंट मिलकर एक ट्रायंगल बनाएंगे ही बनाएंगे कंफर्म, तो मतलब उससे जरूरी थोड़ा लगातार दिए होंगे भाई। इसका मतलब ये एक पॉइंट यहाँ दिया होगा तो एक पॉइंट, मतलब आप 3 पॉइंट कहीं भी ले लो, ये तीनों पॉइंट मिलकर ट्रायंगल बनाएंगे बनाएंगे। मतलब कोई बच्चा बोलोगे सर ऐसा थोड़ी ना है कि बी, क्या पता बी के कोऑर्डिनेट ना हो, क्या पता सी के हो, तो मैंने सी का मान लिया। अगर आप ये 4 है, अच्छा ओहो चौथा भी है, मतलब भैया मैंने तो कुछ किया ही नहीं सक्षम भाई क्या कर दिया आपने अच्छा मतलब सॉरी बेटा नहीं मिलेगा, 3 ही है, चौथा भी है, यही है ना। ठीक है 4 है। देखो प्यारे बच्चों यार सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर ए बी, आपको ए बी का डिस्टेंस निकालना है, अगर ए बी की डिस्टेंस किसके बराबर आती है, सी डी। ठीक है, और फिर ए डी की डिस्टेंस किसके बराबर आती है, बी सी, तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। बाकी मत बोलना वो उसमें भी होता है, बाकी वो हमें इसका प्रूव नहीं करना यार, पैरेललोग्राम के लिए इतना ही काफ़ी है सब जो पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इनके परिवार ये चारों हैं। ये समझो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है, जैसे ये होते थे, तो इनके परिवार का सबसे छोटा हिस्सा होता है ये पैरेललोग्राम। क्योंकि आप जिस भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर आपने सामने के साइड इक्वल आ रही हो तो पैरेललोग्राम तो है ही है कंफर्म। बाकी वो स्क्वायर हो रोम्बस हो रेक्टेंगल हो, वो मैं कंफर्म नहीं बोल सकता, क्योंकि स्क्वायर, रोम्बस और रेक्टेंगल ये भी अपने आप में क्या होता है, एक पैरेललोग्राम ही होता है। जैसे मान लो मैं टीचर हूँ तो मैं अपने आप में पहले एक इंसान हूँ, तब मैं टीचर हूँ, तो ये कर देना, ये हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बाकी 2 क्वेश्चन इसमें बोले गए है ना, एक बार आप लगा लेंगे। डिट्टो 10th का मेथड वही लगाना है बस। हाँ